आप लोगों के पास समय सार नहीं है? भाई मोबाइल का सदुपयोग करना भी सीखो। ये जो मोबाइल का इडियट बॉक्स है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, उल्टी सुल्टी चीज़ें निकलती हैं। उल्टी चीज़ें निकलती हैं तो सुल्टी चीज़ें भी। आप जैन ग्रंथमाला निकाल लीजिए, समय सार निकाल लीजिए, हैं वो हमको बोलते बनता नहीं, वो क्या बोलते हैं कि आप इस पर टाइप करिए, हैं सन्मित्र सुनीलम ऐप पर भी जाइए। फिर मोबाइल के मामले में तो अपन जो है और सच में देखा जाए तो इसी में शांति है। खूब चंचलता बढ़ जाती है नहीं तो। अभी जो किस्सा सुनाया उसमें मूल क्या है, जड़ क्या है उसमें? मोबाइल। डाउट हो गया, मेरे को भी इसने आउट कर दिया, मामला क्या है? मेरे को भी इसने अपने ग्रुप में से निकाल दिया। औरत है कि शैतान है? फिर जिसकी पावर बन गई उसने उसको खत्म कर दिया। और ऐसे रोज किस्से बनते हैं, ढेरों किस्से बनते हैं। गेम खेलने से माँ बाप ने मना कर दिया, बच्चे ने आधी रात में, बच्चा मतलब 17-18 साल का युवा, आधी रात में उठ करके घर के कुकर से दोनों का माथा फोड़ दिया, कुचल कुचल करके और मट्टी फलीत कर दी। पड़ोसी जब सुबह आए तो मालूम पड़ा कि दोनों, कोई दूध लेने वाला नहीं है, मरे पड़े। तो ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज नहीं है। ऐसे ढेर सारी विसंवाद भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो उपयोगी भी है। अभी चाइना तो शायद एक कानून लागू कर रही है कि छोटे बच्चों के लिए 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल हैं। इतनी अकल तो उनने लगाई चलो कम से कम कि बच्चों के लिए मोबाइल नुकसानदायक है। थोड़े दिनों बाद अपने यहाँ भी हो सकता है। मोबाइल में निकालिए, बोलिएगा था व्यवहारेण दूयेदे, व्यवहार में से देखने पर जीवस्य हवन्ति वर्णमा दिया। वर्ण आदि जो हैं, हम तो ये कहेंगे ग्रंथ ही लेके आओ, पूरे सम्मान के साथ, आचार के साथ, सुंदर शुद्ध वस्त्रों में, बिना जूते चप्पल के। नहीं तो कई बार लोग ग्रंथ की कीमत नहीं करते हैं। कीमत मतलब पूज्यता नहीं समझते हैं। गुरुवर के जीवन का एक प्रसंग है। गणपति सागर जी महाराज ने कहा, एक जमाना था कि लोगों का समय सार के प्रति रुझान तो खूब बड़ा था, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्मान 0 हो गया था। तो बोले हमारा बुंदेलखंड के गांव में बक्साहा में प्रवेश हो रहा था। हमें रास्ता दिखाने वाला एक आदमी, कोई बूढ़ा सा आदमी था। प्रवेश तो कैसा धूमधाम से होना चाहिए, एक तपस्वी संत आ रहे हैं, संघ आ रहा है, लेकिन नहीं, एक आदमी हमें रास्ता दिखाने वाला था। और फिर आधे रास्ते में पहुंचे तो देखा कि एक सज्जन समय सार शास्त्र लिए हुए हैं, हाथ में ऐसे पकड़े हुए हैं और चप्पल पहने हुए हैं और मंदिर जा रहे हैं। मंदिर पहुंच गए। प्रवचन चालू हुआ। रत्न करुण श्रवकाचार्य जैसा ग्रंथ सामने लाके रख दिया, महाराज जी इस पर प्रवचन करो। हैं? अब भाई महाराज जी को समय सार थोड़ी आता है, मुनि महाराजों को समय सार थोड़ी आता होता है। एक लोगों ने धारणा बना ली, अरे भाई तुम तो सिर्फ समय सार पढ़ोगे, मुनिराज तो समय सार जीते हैं, उसके बिना उनका आधार क्या है। रख दिया तो ठीक है, गुरु महाराज भी ठीक है, पहला ही दिन है, अभी हाल आए हैं, अभी क्या बोलें हैं। कई बार साधु उखड़ जाते हैं कि हम आए हैं और कोई लेने भी नहीं आया है और सब लोग कहाँ गए हैं, अध्यक्ष मर गए हैं क्या, मंत्री
ऐसे माने कठोर बोलना चालू करते हैं। ये त्यागी की लापरवाही है। क्या है, किसी को अपशब्द बोलने से तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं। और महाराज जी ने कुछ अपशब्द नहीं बोला। ऐसा होता है, उखड़ जाते हैं, जानते नहीं हैं, हमको पहचानते नहीं है, वगैरह वगैरह। त्यागी को सावधानी बरतना चाहिए। महाराज जी सावधान रहे और उन्होंने जैसे रत्नकंड रख दिया तो उन्होंने भी शांति से मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण के साथ ही फिर उन्होंने समझाना चालू किया कि देव शास्त्र गुरु का विनय कैसे किया जाता है, कैसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। तो मन वचन काय से जो नमस्कार होता है उसमें मन वचन काय की शुद्धि कैसे रखी जाती है। तो जो भाई साहब हाथ में समयसार, पाँव में चप्पल पहन के और मंदिर जा रहे थे, वो भी बैठे बैठे सुन रहे थे। प्रवचन पूरा हुआ। सभी खड़ूस नहीं होते हैं, सरल स्वभावी श्रावक थे। आकर के गुरु महाराज के चरणों में पड़ गए और कहा, महाराज जी आज से संकल्प करता हूँ कि घर से कभी भी शास्त्र लेके आऊँगा, लेकिन चप्पल जूता पहन के मंदिर नहीं आऊँगा। मुझे समय सार के लिए तो लोगों ने आकर्षित किया, मुझे इसकी रुचि भी बैठी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया है कि कैसे लाना, कैसे ले जाना, कितनी विनय भाव रखना, कब पढ़ना कब नहीं पढ़ना। आपने मेरी आंखें खोल दी। व्यवहारेण द्वयेदे जीवस्य हवति वर्णमा दिया। व्यवहार से वर्ण आदि जो है ये जीव के हैं, पहचानते भी तो ऐसे ही है ना। कैसे पहचानते हैं? कौन से आहार, कौन से महाराज का आहार हुआ आज आपके यहाँ? तो बोले वो जो ना गोरे गोरे महाराज है। अब नाम तो आता नहीं है, 1.5 महीना हो गया, लेकिन महाराजों के नाम नहीं आते हैं। घर में चुन्नू मुन्नू लल्लू सबके नाम आते हैं, महाराज जी का नहीं आता। वो तो गोरे गोरे महाराज। कौन से गोरे महाराज? अब पूछेंगे गोरे कौन से गोरे गोरे महाराज? तो बोले गोरल वाले, इसलिए गोरे। अच्छा, कौन से महाराज को? वो हट्टे कट्टे ना एकदम। कौन से महाराज? अरे आपको नाम भी पता है? तो ऐसे ही कहते हैं ना श्रावक। तो फिर वो सांवले वाले महाराज, वो छोटे वाले महाराज, वो गाने वाले महाराज, ऐसे बोलते हैं। पहचान ऐसे ही करते हैं। तो ये पहचान क्या एकदम झूठी है? नहीं। गुरु महाराज को समझ में आ जाएगा कि सही बता रहे हैं और इन महाराज का हुआ होगा। काफी अंशों में अनुमान लग जाएगा कि हाँ अमुक महाराज होंगे। तो वर्ण आदि से जो पहचान की जाती है ये व्यवहार है। व्यवहार चलाने के लिए कई बार सही भी बैठ जाती है बात। नाम भी है ऐसे ही, तो नाम भी तो व्यवहार से ही हैं? सिद्ध भगवान हो गए अनंत अनंत। अब कौन से सिद्ध का क्या नाम है? अरे भाई ये सिद्ध क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र से कौन गए हैं मोक्ष? बोले कुलभूषण देशभूषण मुनिराज कुंथल गिरि से मोक्ष गए हैं। अब 2 मूर्ति विराजमान हैं और एक पर लिखा है कुलभूषण, दूसरे पर लिखा है देशभूषण। वास्तव में वो अरहंत हैं क्या? आज अरहंत नहीं है। क्या है? सिद्ध हैं। तो सिद्धों के नाम होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो फिर नाम क्यों लिखे? यहाँ से वो मोक्ष गए हैं और आप दर्शन करने वाले पहचान सकें कि वो मुनिराज सराय के रहे होंगे और ये उनकी मूर्ति है, इसलिए नाम लिखें। वास्तव में सिद्ध परमात्माओं के कोई नाम नहीं होते हैं। तो वर्ण आदि जो हैं, राग मोह आदि जो हैं, नाम आदि जो हैं, ये सब व्यवहार से हैं। और तो और गुण ठानंता भावा न दुकेई निश्चय नयस्सा। जो गुण स्थान आदि भाव हैं निश्चय नय से कोई भी आत्मा के नहीं है। कितने गुण स्थान होते हैं जी? 14। किस किस को आते हैं 14 गुण स्थान के नाम? आपको आते हैं, 2 जनों को आते हैं 14 गुण स्थान के नाम। आप लोगों में किस किस को आते हैं? 1 2 3 4। जैन धर्म की 4 लोगों को भी आ गया तो भी बेड़ा पार हैं।
जिंदे चार मरे हजार। जिंदे तो अगर चार भी रहेंगे तो भी, अब देखिए आप दिल्ली में लाखों लोग रहते होंगे, लेकिन प्रवचन लाभ कितने लोग ले पा रहे हैं? 200 400। कभी बहुत अच्छा कार्यक्रम को होता 1000 2000। चौदह गुण स्थान होते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, सब उसी में मस्त है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय में असंगी, वो तो सब उसी में ही है। कौन से गुण स्थान में? मिथ्यात्व में, भ्रांति में, भूल में, भ्रम में, देह और आत्मा की एकता में। ये चूहे देखिए क्या मजे से मिथ्यात्व गुण स्थान में चावल खा रहे, और इनके लिए तो पूरा पुलाव मिल जाता है सुबह सुबह। किशमिश भी रहती है, काजू भी रहता है, नालिए टोपरा और सारी चीज़ें रहती है। आराम से विद फैमिली डाइनिंग टेबल पर घूम घूम करके समोषण में ही चले जाएं तो भगवान की वाणी भी इनको समझ में आ जाए, और ये अपनी वाणी भी थोड़ी बहुत समझ गए होंगे। कहो जैसे अभी बोला ना तो सब घुस गए अंदर। कौन सा गुण स्थान होगा इनका? कौन सा गुण स्थान होगा? पहला। क्यों होगा इनका पहला गुण स्थान? लेकिन हम नहीं फैसला कर सकते। बहुलता इसी बात की है कि भले पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, समझ रहे हैं, लेकिन संभव यही है कि मिथ्यात्व में होंगे। लेकिन ये भी संभव है कि किसी निमित्त से कोई पंचेंद्रिय संगी त्रियंच सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर ले। उदाहरण, दो मुनिराजों के उपदेश से जंगल में शेर की पर्याय में महावीर स्वामी का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है कि नहीं? है? सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे और भक्त बनेंगे और फिर भगवान बनेंगे। भक्त तो बनना पड़ता है। सीधी पहली सीढ़ी से अगर 5वीं सीढ़ी पर पांव रखोगे तो क्या होगा? लुढ़कने के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए पहली, दूसरी, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते जाएंगे क्रम से तो सही जाएगा। लेकिन सम्यक दर्शन के मामले में सीढ़ी अपवाद है। कोई भी जीव पहले गुण स्थान से सीधे चौथे में जा सकता है। पहले से चौथा ही बनता है प्रथमोपसम में भी। सज्जनों, चिंतन करना कि जो गुण स्थान है ना, मिथ्यात्व, सासादन, आप लोग बोलिए, सासादन, मिश्र, अविरत, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, सहयोग केवली, अयोग केवली। कोई छूट तो नहीं गया? 14 होगा। ये ना जीव के परिणामों के नापने का थर्मामीटर है। मतलब है कि अनंत जीव राशि मिथ्यात्व में है, यानी अनंत जीव राशि मिथ्या भाव वाली है। तत्व निर्णय नहीं हुआ है, जीव और देह की भिन्नता का बोध नहीं हुआ है। मस्त है, बस खाने में मगन। अरे बहुत बड़ी व्यवस्था है गुण स्थान की। ये पूरा जैन दर्शन का सार है। जय हिंदू लक्षित जनते उदयादिशु संभवे हिम भावे हिम जीवाते गुण सन्ना निदिठा सब दर्शे हिम। कोमटसार जीव कांड जी की गाथा है। कोमटसार का स्वाध्याय किस किस ने किया? हाथ उठाने वालों को भी शर्म आती है, क्या इन लोगों के बीच में क्या हाथ उठाएं? अकेले हम ही उठाएंगे तो लोग क्या कहेंगे?
लेकिन होना चाहिए। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। अपने परिणामों का निर्णय होता है। वे कहते हैं कि मोह और क्षोभ से होने वाले परिणामों के स्थानों को गुण स्थान कहते हैं। जिन उपसम क्षय क्षय उपसम आदि भावों से जीवों के परिणामों का निर्णय किया जाता है वो गुण स्थान कहलाते हैं, वो स्थान गुण स्थान कहलाते हैं। पहले मिथ्यात्व में अनंत जीव राशि, सासादन तो ऊपर से गिरने पर होता है, सम्यक तो छूटे अनंतानुबंधी के उदय आने पर। और मिश्र गुण स्थान भी ऊपर से गिरने पर होता है, सम्यक दर्शन छूटने पर। लेकिन कभी भी सम्यक दर्शन इस जीव को होगा तो सीधा पहले ही प्रथमोपसम और सीधा गुण स्थान बनेगा चौथा। और अगर उसने देश व्रत लिए, चौथा गुण स्थान वाला कैसा होता है? बोलो, चौथा गुण स्थान वाला कैसा होता है? देव शास्त्र गुरु का परम भक्त होता है, अविरत सम्यक दृष्टि होता है, व्रत भले नहीं पालता है लेकिन सात तत्व का निर्णय होता है, और निजात्म तत्व का चिंतन मनन वह करता है, वह जीव सम्यक दृष्टि, चौथा गुण स्थान। और देश व्रत, जिसमें व्रत ले लिए, 2 प्रतिमा ले ली। अब देखिए हैं 2 चौथे गुण स्थान वालों के बीच में और एक 5वें गुण स्थान वाला बैठा। लेकिन जब सम्यक दर्शन हो और फिर व्रत हो तो वो क्या कहलाएगा? देश व्रती। व्रत हो गए ना, उसके 2 प्रतिमा हो गई, 3 प्रतिमा हो गई, 11 प्रतिमा हो गई, तो क्षुल्लक जी बन गए फिर तो। और अभी चलते जाओ ऐसे, प्रमत्त व्रत, मुनिराजों का गुण स्थान, संजुलन कसाय मात्र बची है, व्रत पूरे हैं, 28 मूल गुण हैं, वेद विज्ञान अच्छी तरह से है, और क्षण क्षण में आत्मचिंतन मनन अनुभवन चलता रहता है। अप्रमत्त व्रत में तो और कोई प्रमाद वाली दशा ही नहीं है, अंतर्मुख है पूर्णतः। और ऐसा तो प्रमत्त अप्रमत्त तो वर्षों तक चल सकता है, लेकिन कोई भाग्यवान जीव श्रेणी आरोहण करता है, 8वां 9वां 10वां गुण स्थान चढ़ता जाता है। अगर उपसम करता है तो 11वें में जाता है और नीचे उतरता है, और छपक श्रेणी चढ़ता है तो 10वें से सीधे 12वें गुण स्थान में जाता है। चारों घातियां कर्मों का नाश करता है, सहयोग के लिए अनंत भगवंत हो जाता है। फिर क्षण भर के लिए जीवन के अंतिम समयों में आयोग केवली होता है, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध भगवान हो जाता है।